जय माता दी दोस्तों, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस से। और ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस केवल और केवल बैंक की तैयारी कराता था, उसमें भी स्पेशली इंग्लिश क्लासेस जो कि बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अब ऑन द स्पॉट किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंसिव किसी भी प्रकार की इंग्लिश हो, वनडे एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसके लिए ऑन द स्पॉट इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन चालू करने जा रहा है, जो कि आपके लिए लाइव भी रहेंगी। इस समय वीडियो सेशन मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, जो कि ऑन द स्पॉट की तरफ से एक नया टॉपिक है, जैसे देखेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसको कुछ बुक्स इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करती हैं। मैं अलग अलग बुक्स का नाम इसलिए नहीं ले सकता, और लेकिन बुक्स को साथ में मैं इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि बुक्स अलग अलग नाम से टॉपिक के नाम देती रहती हैं और बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है उसे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। हर बुक का एक मैनुअल थ्योरी अलग होता है और हर टीचर का भी मैनुअल थ्योरी अलग होता है, लेकिन चीजें सारी एक जैसी होती हैं। देखेंगे मेरे साथ सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसको कुछ लोग वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाते हैं। इसको वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन ध्यान ये रहे, कुछ जो एकेडमिक के बच्चे होते हैं वो इसको सिंटैक्स के नाम से पढ़ते हैं। अब ये होता क्या है? वही कि ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मैं इस वर्ड को बोल पा रहा हूं ऑक्सिलरी वर्ब, मैं इक्वल टू करके ये बोल सकता हूं हेल्पिंग वर्ब। या मेन वर्ब, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी पहचान करने के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके से रखेंगे देखेंगे मेरे साथ। जैसे एक वर्ड लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको साइड कर देता हूं, अभी इधर देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम, एक वर्ड होता है एज वेल एज। अब इसका मीन्स पूछे कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मैं केवल अकेला एक वर्ड पढ़ा के जाऊंगा, एज वेल एज। इसी की तरीके से सारी थ्योरी प्रोजेक्ट होगी। इन द सेंस मैं केवल और केवल इस वर्ड को पढ़ाऊंगा और इसके साथ बहुत सारे वर्ड नीचे लिखूंगा जैसे, और इसका वे फॉरवर्ड भी देके जाऊंगा। देखेंगे आप, ये मान लो कि मैं आपको टेबल ऑफ एज वेल एज करा रहा हूं, तो वो कैसे देखेंगे? लाइक, अनलाइक, along with, along, together with, and not, or not। जैसे कि एज वेल एज वर्क करेगा, वही इसी तरीके से सारे वर्ड्स काम करेंगे। मैं उसके ऊपर थ्योरी बोलूंगा, लेकिन अभी मैं टेबल लिख देता हूं और आप लोगों से भी बोलूंगा, एक बार नोट करके देखिए और फिर उसको वीडियो को रोककर आप लोग खुद नोट करिए, फिर वीडियो को भी हटा दीजिए, फिर एक कॉपी पे बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। तो ये सेशन काम आ रहा है आपके। आगे देखेंगे, बट, एक्सेप्ट,
इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, रेदर देन, ये वर्ड्स होते हैं। इसके साथ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको वे फॉरवर्ड भी देखे जाऊंगा, तो वे फॉरवर्ड क्या होता है देखेंगे मेरे साथ। मैं सबसे पहले इसके ऊपर एक कमेंट बोलता हूं, आप लोग उसे नोट डाउन करिए। किस तरीके से कि एजबलेस से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एजबलेस से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। कैसे होगी देखेंगे मेरे साथ। जैसे कि एक फ्रेज लिखता हूं मैं, राधा एज वेल एज ऑल फ्रेंड्स, सारे दोस्तों के साथ साथ राधा। यदि इस फ्रेज को मुझे सब्जेक्ट बनाना हो तो यहां पर इज का यूज होगा या आर का यूज हो। मुझे सेंटेंस प्रेजेंट का बनाना है और इसको सब्जेक्ट का काम कराना है, तो इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। तो इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में वही बात उसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट करके जाऊंगा जैसा कि बुक्स कहती हैं कि एजबलेस से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी, जैसा कि हम राधा के अकॉर्डिंग हायर कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? लेकिन मैं बच्चों से बोलूंगा कि इसके लिए अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे, प्योर कमेंट इस तरीके से होगा कि एजबलेस के साथ दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। लाइक दैट, इसमें राधा सब्जेक्ट होगा। तो वही मैं लौट के दोबारा से उसी पर पहुंचता हूं, जैसे कि ये सारे वर्ड्स आपके सब्जेक्ट एग्रीमेंट, अगर मैं कंपटीशन के एग्जाम के लिए बोलूं तो 15 मिनट का काम नहीं है ये, ओनली 5 मिनट्स। नहीं तो इनके एग्जाम्पल कर करके लिखते रहो। आप लोग इन्हें अपने माइंड में प्रोजेक्ट करिए, सेंटेंस एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा आपका। इसका और भी डिटेल जानने के लिए और इसको और अच्छे से वे फॉरवर्ड में जानने के लिए इसका डिटेल का पूरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू क्लास।